what is what is infinite self victory? Infinite self victory is nothing but conquer yourself and take out your superhuman that already exists, right? Take out your superhuman that already exists from from within you, right? From within yourself. First, understand that actually what is superhuman. व्हाट इज सुपर ह्यूमन? जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि शक्तिमान शक्तिमान। तो अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन उसका सर्च करना चाहें या फिर जानना चाहें कि अच्छा शक्तिमान कहते किसको हैं, तो प्लीज मेक ए नोट दैट देर इज थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शक्तिमान। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है शक्तिमान का? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है। वो अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है। मीनिंग व्हाट? मीनिंग वो अपने आप को कंप्लीट वर्थ वर्थ समझता है, अपने आप को वैल्यूएबल समझता है, अपने आप को प्रेशियस समझता है, राइट? आउट ऑफ 199 पीपल का मिस्टेक ये है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो अपने आप को वर्थ समझते ही नहीं है, वर्थलेस समझते हैं अपने आप को। तो ये एक पहला कैटेगरी होता है। अगर आप सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं, अपने अंदर का इनर पावर को अगर आप टेक आउट करना चाहते हैं, आप उसको एग्जिबिट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना होगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर ह्यूमन और से शक्तिमान। व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि आपको जिस टाइम पर ये दुनिया में भेजा गया, एक्चुअली ये एक तरह का कोई इंसिडेंट नहीं था, कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक डिवाइन डिसीजन है और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया है, राइट? जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस होता है, जो यूनिवर्स होता है, वो दो पीपल के बीच में किसी भी तरह का पार्शियलिटी क्रिएट नहीं करता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया गया है। आपको भी दो हाथ दिया गया है, आपको भी दो आंख दिया गया है, आपके पास भी दो कान है। एवरीथिंग, एवरीथिंग equally you have to provide it by the infinite intelligence and the universe. But the problem is, but the problem is, the growing people, the successful people actually recognize their strength, and the failure people do not recognize their strength, but instead of that वो क्या करते हैं? अपने आप को वर्थलेस समझते हैं। अपना सेल्फ इमेज उनका इतना खराब होता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम लाइफ में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है, हम हर काम में फेल हो जाते हैं, डेफिनेटली हम लाइफ में भी फेल करेंगे। तो ये एक पहला स्टेप होता है। इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं अपने जो रेगुलर क्लासेस होते हैं कि हाउ यू कैन टैप योर इनर स्ट्रेंथ, राइट? तो फर्स्ट जो आपका सिचुएशन होता है वो क्या होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप सुपर ह्यूमन बनने के पहला स्टेप्स को आप कंकर करिएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज सेकंड स्टेप टू टू मेक यू एज ए सुपर ह्यूमन। सेकंड स्टेप क्या होता है कि एक होता है वीकनेस और दूसरा होता है अपॉर्चुनिटीज, राइट? जो फेल्योर पीपल होते हैं, जो लूजर होते हैं, वो आप आपके अंदर में जो खराबी है, राइट? जैसे आप सुबह नहीं उठते हैं, आप हर काम में डिले करते हैं। मान लीजिए आपको कोई डिजीज है जो आप चाह जो आप नहीं चाहते हैं बट आप वो करते हैं, ठीक है? आप जो काम करते हैं लेकिन आप वो करना नहीं चाहते हैं। ट्राई टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आप
एक्चुअली में वो काम करना नहीं चाहते हैं, बट आप उस काम को करते हैं। जैसे डेफ़िनेटली आप चाहते हैं एक्सरसाइज़ करना, लेकिन आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हैं। आप चाहते हैं मेहनत करना, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। तो इसको कहा जाता है कि यू हैव बट यू डोंट लाइक। वो आपके पास है, लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते हैं। इसको कहा जाता है वीकनेस, ये आपका वीकनेस है। जैसे लेट्स से हम सुबह नहीं उठते हैं, ये मेरा वीकनेस है। हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, ये मेरा वीकनेस है। हम लाइफ़ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं, ये मेरा वीकनेस है, राइट? या फिर हम अच्छा बोल नहीं पाते हैं, ये मेरा वीकनेस है। या फिर हम बहुत मोटा हैं, ये मेरा वीकनेस है। हमको बहुत सारा डिज़ीज़ है, लेट्स से, ठीक है? ये सब वीकनेस हो गया। जो फेल्योर पीपल होते हैं, जो कि लूज़र्स हैं, वो इन चीज़ को एज़ अ वीकनेस देखते हैं और वीकनेस के पर्सपेक्टिव से इसको सोल्व करना चाहते हैं। मीन्स क्या है? कि वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो अपना सेल्फ इमेज और डाउन कर देते हैं। दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अपने माहौल को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इन्फिनिट इंटेलिजेंस, यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मीन्स उनके पास जो वीकनेस है, वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि ये हमको हमारे लाइफ में ऐसा वीकनेस इसलिए आ गया है। एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरा सोसाइटी ऐसा हमको कर दिया, हमारे आस-पास के लोग हमको ऐसा बना दिए और अल्टीमेटली मेरा भगवान हमको और मेरा इन्फिनिट इंटेलिजेंस हमको इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। मेरा कोई दोष नहीं है। हम तो एकदम ठीक-ठाक हैं, हम पूरा परफेक्ट हैं, बट हमको ऐसा सिचुएशन मेरा बना दिया। इसको इस तरह से वो व्यू करते हैं, परसेप्ट करते हैं वीकनेसेस को। जो अपने आप को कंकर करते हैं, दैट मीन्स व्हाट आई कॉल दैट इन्फिनिट सेल्फ विक्ट्री। जो अपने आप को कंकर करते हैं, अपने आप को जीतते हैं, वो क्या करते हैं? समझिएगा इस बात को, राइट? वो वीकनेस को अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स लेट्स से हम बहुत मोटा हैं। ये क्या हुआ? ये मेरा वीकनेस हुआ। आप एक पेपर ले लीजिए, पेपर को 2 भाग में बाँट दीजिए। लेफ्ट साइड में आप लिख दीजिए वीकनेस और राइट साइड में कर दीजिए अपॉर्च्युनिटीज़। जैसे हम बहुत मोटा हैं, ये मेरा वीकनेस हुआ। अब आप इसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी कन्वर्ट कर दीजिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है। क्या अपॉर्च्युनिटी है? कि हम अगले 3 महीना में, अगले 2 मंथ में अपने इस मोटापा को कम करने वाले हैं या हम अपने मोटापा को कम करके दिखाएँगे। हम हेल्दी बनेंगे अगले 2 मंथ में। इसको कहते हैं गोल, इसको कहते हैं अपॉर्च्युनिटीज़। यानी कि आपके लाइफ में लेट्स से बहुत सारा वीकनेसेस है, लॉट्स ऑफ वीकनेसेस यू हैव इन योर लाइफ, बट इफ यू परसेप्ट, इफ यू इफ यू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस एज एज योर व्हाट वी से मुकद्दर, योर डेस्टिनी, अगर आप उसको ऐसे समझ लेंगे तो आपका लाइफ और बर्बाद होते चला जाएगा। बट जो सुपर ह्यूमन होते हैं, बट जो पावरफुल लोग होते हैं, वो वीकनेस को अपॉर्चुनिटी और गोल में कन्वर्ट कर देते हैं कि मेरा नेक्स्ट गोल क्या है? हमको अपना मोटापा को कम करना है। मेरा नेक्स्ट गोल क्या है? हमको सुबह उठना है। मेरा नेक्स्ट गोल क्या है? हमको अपना मेमोरी को ऐसा कर देना है कि अभी भले ही मेरा मेमोरी वीक है, हमको अपने मेमोरी को ऐसा ट्रेंड कर देना है कि हम अल्टीमेटली क्या होंगे कि हम सब कुछ को याद करके वर्ल्ड को ये प्रूफ करेंगे कि मेरा जो मेमोरी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये कोई एक्सेप्शन चीज नहीं है। मैनी पीपल हैव डन दिस ऑलरेडी, राइट? तो ऐसे वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ये होता है अपने आप को कंकर करने का तरीका। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या बताएं? शक्तिमान बनने का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कीजिए। अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कीजिए, राइट? सेकंड सेकंड क्या होता है सुपर पावर बनने का? सेकंड ये होता है कि अपने वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना है। और थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप ये होता है कि जो थ्रेट आने वाला है आपके लाइफ में, लेट्स से आपको लगता है कि हम बीमार हो जाएंगे,
आपको लगता है कि हम हार्ट अटैक हमको हो जाएगा, आपको लगता है कि मेरा जॉब चला जाएगा, आपको लगता है कि हम एग्जाम का तैयारी तो कर रहे हैं बट हम फेल हो जाएंगे, अभी हुआ नहीं है, आप बस ऐसा सोच रहे हैं, इसको कहा जाता है थ्रेट। थ्रेट यानी कि ये आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है, इसको थ्रेट कहा जाता है, राइट। जैसे लेट्स से हम अभी स्पीकिंग कर रहे हैं, अब हम ये समझे कि हो सकता है मेरा गला कल परसों खराब हो जाए, हम बोल नहीं पाए, ये थ्रेट हो गया, ये मेरे लिए थ्रेट हो गया, जो मेरे लाइफ को पूरा स्पॉइल कर सकता है, मेरा कोचिंग करियर को खत्म कर सकता है, राइट। आई थिंक देयर इज अ लॉट्स ऑफ नॉइज इन माय होम एक्चुअली, lots of kids and child are present here, so please concentrate yourself what I am going to tell you, right। तो हम बात कर रहे थे कि जो थर्ड वे है कि जो थ्रेट आने वाला है, जो अभी है नहीं, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपके लाइफ में वो आने वाला है। तो जो जो सुपर सक्सेसफुल, जो सुपर ह्यूमन होते हैं, जो शक्तिमान होते हैं, वो क्या करते हैं, थ्रेट को आने से पहले, थ्रेट को आने से पहले ध्यान दीजिएगा, अभी वो थ्रेट है, अभी आया नहीं है, थ्रेट आ जाएगा आपके लाइफ में तो वो वीकनेस बन जाएगा। आई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, अभी हुआ नहीं है, अभी फ्यूचर में आप सोच रहे हैं ऐसा हो गया तब, अगर वो सही में हो गया तो वीकनेस हो जाएगा, आपका वीकनेस हो जाएगा। और वीकनेस को कैसे सोल्व किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है अपॉर्चुनिटीज में। अपॉर्चुनिटीज में मीनिंग क्या है, मीनिंग कहने का मतलब ये है कि थ्रेट को आपको एज ए थ्रेट नहीं देखना है, अगर वो आपके लाइफ में आ गया उसको आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ब्लेम स्लेम नहीं करना है, अरे कैसे हो गया, राइट। वो आपके लाइफ में आया है, इसके पीछे का कुछ कारण होता है, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट किए हैं। आप अगर सही तरीके से उसको जानते कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं तो आप रोक पाते, लेकिन आउट ऑफ 199 पीपल इसको नहीं समझते हैं कि किस तरह से उसको रोका जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है, राइट। जैसे आपका जो नेगेटिव बिलीफ है उसको रीअफर्म किया जाता है इन ए पॉजिटिव बिलीफ, और फिर अपने अंदर क्या किया जाता है, इंपावर किया जाता है पॉजिटिव बिलीफ्स को, तब जा करके उस सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। बट लेट्स से वो आपके लाइफ में आ गई, आप उसको अट्रैक्ट कर लिए, तो अब आपको ब्लेम स्लेम नहीं करना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देना है अपॉर्चुनिटीज में। यानी थ्रेट था, राइट, अगर आ गया तो एक्सेप्ट करना है, आपको पहले ट्राई करना है, कोशिश करने का कि उससे हम उसको अवॉइड करें। बिकॉज लॉ क्या है, लॉ समझिएगा, लॉ है वॉट एवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। जिसको आप चाहते हैं ना कि मेरा लाइफ में नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, वो लाइफ में आपका आ जाएगा। वॉट एवर यू रेजिस्ट, जिस चीज को आप बार बार रेजिस्ट करते हैं, भगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इट विल परसिस्ट, वही आपके लाइफ में आएगा। ये लॉ है, ये नियम है, राइट। इसके हम डीप एनालिसिस में नहीं जाएंगे, बस आपको हम समझाना ये चाह रहे हैं कि कुछ कुछ माइंड प्रोग्रामिंग होता है, जिससे क्या होता है, थ्रेट को आने से पहले रोका जा सकता है, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। तो अगर थ्रेट आ गया आपके लाइफ में तो आपको ब्लेम स्लेम अब नहीं करना है, ठीक है, आपको उसको एक्सेप्ट करके उसको कन्वर्ट कर देना है अपॉर्चुनिटी में। ये थ्री ट्रेट्स होता है ऑफ ए सुपर ह्यूमन और से शक्तिमान। अगर इस थ्री ट्रेट्स को आप अपने अंदर ले आते हैं, अपने अंदर ले आते हैं, तो क्या होगा कि डेफिनेटली आप अपने अंदर के शक्तिमान को बाहर कर सकते हैं। इसीलिए आप वो जो सॉन्ग था ना कि होता है आदमी को जब अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, तो ये एक्चुअली में क्या होता है ना, अपना ज्ञान आपको होना चाहिए। शक्तिमान बनने का मतलब ये नहीं है कि आसमान में उड़ना शुरू कर दिए, शक्तिमान बनने का मतलब नहीं है कि बड़ा सा टावर को उठा लिए, पहाड़ को उठा लिए, ये मीनिंग नहीं होता है, राइट। टू कंकर योर सेल्फ, द इन्फिनिट सेल्फ विक्ट्री इज वॉट, इन्फिनिट सेल्फ विक्ट्री इज अपने आप को कंकर करना, अपने अंदर से इन्फिनिट इंटेलिजेंस के हेल्प से अपने अंदर के इनर स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके उसको एक्सट्रैक्ट करना। इसका 3 स्टेप्स होता है। पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, आप आप लायक हैं, राइट। आप ऐसा नहीं है कि आप नालायक हैं, डेफिनेटली आप लायक हैं, आपको सोसाइटी आपको नालायक बना दिया। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो आप लाइफ टाइम नालायक ही रहिएगा,
तो सुपर ह्यूमन का पहला स्टेज ही होता है कि आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि हम लायक हैं, राइट? अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे करेंगे रिकॉग्नाइज? इसका एक वे होता है। बस अभी आपको हम समझा रहे हैं कि एक्चुअली में कौन सा थ्री तरीका होता है कि आप अपने सुपर ह्यूमन को बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ यू हैव टू रियलाइज एंड यू हैव टू फील व्हाट एक्चुअली यू आर कंप्लीट वर्थ। आप वर्थलेस नहीं हैं। आपको अपना स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना होगा। सेकंड स्टेप क्या करना होगा? अपने वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए। थर्ड स्टेप क्या होगा? जो थ्रेट आने वाला है, अगर लाइफ में आ गया, ब्लेम स्लेम आपको नहीं करना है, ठीक है? उसको एक्सेप्ट करके उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देना है। Once you adopt these three traits in your life, you will definitely and 100% you will become a superhuman, right? That's why I called my mission as Infinite Self Victory ISV. And I am on the mission to help 1 million people in this regard. And how I can do this, it's not my job. I have already talked about this. Just think and make an idea, right? और बाकी आपको लीव करना है अपने इन्फिनिट इंटेलिजेंस पर। डेफिनेटली अगर आपका इंटेंशन, इरादा है, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो यू विल अचीव दिस गोल। अब कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि अच्छा ठीक है सर, आप बता दिए कि सुपर ह्यूमन का ट्रेट्स क्या होता है, तो इसके लिए इसको एक्सेस करने का, ऐसा बनने का क्या तरीका होता है? ऐसा बनने का क्या तरीका है? अब एक बात ध्यान रखिएगा, लाइफ में लोग फेल क्यों होते हैं? फेल होने का कारण क्या है? लेट मी एक्सप्लेन व्हाई पीपल फेल इन देयर लाइफ। लेट मी शेयर माय PPT so as I can able to deliver what actually I am going to tell you. What is the reason of failure in a life, right? Just a minute. Yeah. The first one is actually फेलियोर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पर अगर आप काम नहीं करते हैं, पहले ही आपका फेलियोर माइंडसेट है, और इसके बारे में हम अपने पहले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि फेलियोर माइंडसेट है क्या। ठीक है, देखिए हमें ग्राफ इस तरह से आपको कुछ एनिमेशन दिखाए थे। फेलियोर माइंडसेट का मतलब क्या होता है? आप पहले ही समझ लेते हैं कि हम इस काम में फेल होने वाले हैं, पहले ही आप समझ लेंगे। या फिर आपके अंदर बिलीव नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो इसको कहा जाता है फेलियर माइंडसेट। ऐसा होने से क्या होता है? आप एक्शन नहीं लेंगे। देखिए, एक्शन आप नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका जो फेलियर माइंडसेट है और एम्पावर हो जाएगा। देन क्या होगा? आप अपने पोटेंशियल को टैप कर पाइएगा? नहीं टैप कर पाएँगे। आपके पास इन्फिनिट पावर है, बट आप उसको टैप नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? इसलिए कि आपका माइंडसेट फेल्योर है। आप एक्शन कम लीजिएगा, आपको रिजल्ट फिर कम मिलेगा। अगेन आपका माइंडसेट पहले ही नेगेटिव था और नेगेटिव हो जाएगा। फिर आप अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कीजिएगा। जितना आपके अंदर एबिलिटी है, जितना स्ट्रेंथ है, जितना पावर है, उतना आप उसको यूज़ नहीं कीजिएगा। फिर आप एक्शन कम लीजिएगा, फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर आप लाइफ में आपका माइंडसेट और नेगेटिव हो जाएगा। अल्टीमेटली आप लाइफ में फिर फेल होइएगा। ऐसा साइकिल घूमते रहता है, राइट? ये साइकिल घूमते रहता है, और 99% पीपल जो होते हैं वो फेलियोर माइंडसेट में ट्रैप किए हुए रहते हैं। और इसके अपोजिट होता है सक्सेस माइंडसेट। सक्सेस माइंडसेट का मतलब क्या होता है? बिलीव, अपना माइंड को इतना मजबूत कर लीजिए और इतना अपना बिलीफ पावर को स्ट्रांग कर लीजिए कि हम उस काम को कर चुके हैं, राइट? ये होता है कर, हम उस काम को कर चुके हैं, उसको रियलाइज किया जाता है। करने वाले नहीं हैं, हम उसको कर चुके हैं। देन आप मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कीजिएगा, तब मैक्सिमम एक्शन लीजिएगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि देखा, हम बोलते हैं ना कि हम कर देंगे, हम कर सकते हैं। देन आपको एक बार जब रिजल्ट मिलेगा तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप एक्स्ट्रा पोटेंशियल को टैप कीजिएगा, फिर एक्शन लीजिएगा, फिर रिजल्ट, फिर आपका पॉजिटिव माइंडसेट और एम्पावर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में होता है, ये आपका होता है सक्सेस माइंडसेट, फेलियर माइंडसेट। तो लाइफ में फेल होने के पीछे का जो बिग कारण है,
पहला है आपका फेलियर माइंडसेट, दूसरा है नेगेटिव एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों के बीच में रहना जो आपके सेल्फ इमेज को मार देते हैं। हमारा सोसाइटी का एक कॉमन चीज़ होता है कि 6 साल तक हमारा इमेज को मार दिया जाता है। हमारे स्कूल में बोला जाता है कि नहीं, 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 तुम ऐसा नहीं है, तुम ऐसा है। हमारे घर में बोला जाता है कि नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं है, तुम ऐसा है। यानी कि हमारा सोसाइटी, हमारा घर हमको क्या करता है, हमारा जो यूनिक एबिलिटी है उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर देता है, कंप्लीटली स्पॉइल कर देता है। और मेरे अंदर जो जो एक्स्ट्रा एबिलिटी था, उसको हटा करके एक नया आइडेंटिटी मेरा सोसाइटी मेरे ऊपर डाल देता है। क्या डालता है? पढ़ने में कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, कम सुनता है, सिर्फ़ गेम खेलते रहता है, जो भी ट्रेड्स है सोसाइटी आपके अंदर डाल देता है। तो ये है नेगेटिव एनवायरनमेंट। और लाइफ़ में आगे जाने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को कंकर करना होगा। एनवायरनमेंट को कंकर कैसे किया जाता है? मास्टरमाइंड से मास्टरमाइंड से कंकर किया जाता है। मास्टरमाइंड का मतलब क्या होता है? माइंड 3-4 माइंड, 2 से ज़्यादा माइंड को कहा जाता है मास्टरमाइंड। आप फेल क्यों हैं? कि आप अकेले जाना चाहते हैं, आप सब काम अकेले करना चाहते हैं। आप दूसरों का हेल्प लीजिए, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जान चुके हैं, जो लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, उनके पास अगर नॉलेज है तो उनके माइंड को यूज़ कीजिए, राइट? मास्टरमाइंड का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा पीपल को आप जमा कर दीजिए, नहीं। मास्टरमाइंड का मतलब होता है माइंड को, जो माइंड ऑलरेडी कंकर है, उसको आप क्या कीजिए, अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, उसको कहते हैं मास्टरमाइंड। तो लोगों को फेल होने के पीछे का जो सेकंड रीज़न था वो क्या होता है? एनवायरनमेंट। उसका सॉल्यूशन क्या है? मास्टरमाइंड। थर्ड जो जैसे आप देख सकते हैं ये सब लोग लाइफ में अचीव क्यों किए? बिकॉज़ दे ऑल हैव द मास्टरमाइंड, राइट? अब कैसे मास्टरमाइंड है? कि किन्हीं के हर के पास लाइफ में एक गाइड होता है, एक मेंटर होता है और इनके पास बुक्स होता है। बुक से ये हेल्प लेते हैं और क्या करते हैं कि उन उस माइंड को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करते हैं। थर्ड रीज़न लाइफ में फेल होने का क्या है? थर्ड रीज़न जो है लाइफ में फेल होने का वो है फ़ियर। फ़ियर मीन्स क्या होता है? उनके लाइफ में बहुत कुछ डर रहता है। डर मीन्स व्हाट? अगर उनको हम कहें कि आप ऐसा काम कीजिए, लेट्स से आप कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, आप लाइफ़ में हो सकता है आप एग्ज़ाम में सक्सेस करेंगे। नहीं, 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 हमसे नहीं होगा यार, मेरा पास टाइम कहाँ है, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, बिज़नेस ही ठीक है, इस टाइप का। ये तो फ़ियर डिफरेंट डिफरेंट काइंड का होता है। किसी को मरने का फ़ियर होता है, किसी को मनी लॉस होने का फ़ियर होता है, किसी में स्टेज में जाने से फ़ियर होता है, किसी को कैमरा फेस करने से फ़ियर होता है, किसी को बोलने से फ़ियर होता है। राइट? तो बहुत सारा टाइप्स होता है फ़ियर का। तो थर्ड रीज़न जो होता है लाइफ़ में फ़ेल होने का, वो क्या होता है? फ़ियर होता है, राइट? और जो फोर्थ जो आपका रीज़न होता है लाइफ़ में फ़ेल होने का, वो क्या होता है? जो फोर्थ रीज़न है लाइफ़ में फ़ेल होने का, वो है कॉम्पिटिशन। कि आप ये समझते हैं कि हर जगह बहुत कॉम्पिटिशन है, इसलिए आप थक हार के बैठ जाते हैं, राइट? ये चीज़ है कि आप अगर कंपटीशन पर फोकस करेंगे, तो आप लाइफ में मतलब 99% लोगों के फेल होने के पीछे का कारण यही होता है कि पहले ही समझते हैं कि बहुत कंपटीशन है। सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन ये है ना कि अपने लाइफ को आप खुद से क्रिएट कीजिए। आप अगर दूसरों को देखा-देखी भागेंगे, तो आप अपने अंदर को रिकॉग्नाइज़ कर पाइएगा कि हम किस वे से उस चीज़ को जीत सकते हैं, राइट? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, क्रिकेटर में आप देखते होंगे सचिन तेंदुलकर फेमस है, विराट कोहली फेमस है और जो भी आपका फेमस पर्सनैलिटी है किसी भी चीज़ में, शाहरुख खान ले लीजिए आप, इन एक्टिंग में या फिर आप किसी भी एरिया में ले लीजिए। देखिए हर हर का एक अलग जर्नी होता है। हर ह्यूमन बीइंग का एक अलग जर्नी होता है। किसी काम को करने का हर ह्यूमन्स का अलग तरीका होता है। किसी चीज़ को अचीव करने का हर ह्यूमन्स का अलग तरीका होता है, राइट? अब आप अगर ये समझते हैं कि हर आदमी एक ही जैसा देखा-देखी काम करे और जो वैसे कर और जो एक आदमी कर रहा है वैसे ही हम भी करें और हम क्या करें कि वैसे ही करके उसको उससे हम कॉम्पिटिशन करें, तो याद रखिएगा कि आज के दुनिया में जो 100 डिज़ीज़ जो पैदा हुआ है ना, 100 डिज़ीज़ जो पैदा हुआ है,
यानी कि आप अपना एनर्जी को टैप नहीं करते हैं, आप अपना इनर स्ट्रेंथ को टैप नहीं करते हैं, बट आप करते क्या हैं कि सिर्फ कंपीट करते हैं, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जब नौकरी का टाइम आया तो कंपटीशन के पीछे भागे जा रहे हैं। जब आपका अपना जब एक लाइफ आया तो घर बनाना है, वो ऐसा घर बनाया, हम ऐसा घर बनाएँगे, वो ऐसा गाड़ी लिया है, हम ऐसा गाड़ी लेंगे, बस भागना है सिर्फ। आ रहा है बात समझ में? वो अच्छा फिर आगे वो अपना बेटा को वहाँ पढ़ा रहा है, हम वहाँ पढ़ाएँगे। वो अपना बेटा पर लेट्स से 1 साल में 5 लाख खर्च करता है, हम 10 लाख खर्च करेंगे। आगे चलिए, वो अपना बेटा के शादी में 50 लाख खर्चा किया, हम 60 लाख खर्चा करेंगे, चाहे कहीं से भी हो। तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिशन। हर ह्यूमन्स का एक यूनिक पाथ होता है, एक यूनिक रास्ता होता है, एक यूनिक जर्नी होता है। और ये जर्नी आप तब पूरा कर पाएँगे जब आप अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ कीजिएगा, अपने आप को समझिएगा कि मेरा अंदर क्या एबिलिटी है, हम उस काम को कैसे कर सकते हैं, तब जा कर के आपको लाइफ में मज़ा आएगा, आप अपने लाइफ को एन्जॉय कीजिएगा, आप अपने काम में एन्जॉय कीजिएगा। यू लव द प्रोसेस व्हाट यू आर डूइंग, ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता है कि वो 3 घंटा पढ़ रहा है, हम 4 घंटा पढ़ेंगे, कैसे नहीं हम पास करेंगे? वो 6 घंटा बिज़नेस में टाइम दे रहा है, हम 8 घंटा टाइम देंगे, बस कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन जो है, ये एक ये एक क्या है, लाइफ़ का बड़ा रीज़न है लाइफ़ में फेल होने का। इसलिए कॉम्पिटिशन के पीछे मत भागिए, ट्राई टू क्रिएट योरसेल्फ, अपने आप को क्रिएट कीजिए ना। अरे! वो एग्ज़ाम में पास कर सकता है, अच्छा आप ऐसा नहीं देखते हैं कि कोई एग्ज़ाम में बहुत हार्ड लेबर करके पास किया था और कोई सिर्फ़ द 2 रात में पढ़ा और उसमें पास कर गया। तो ये सब क्या है? जो अपने आप को क्रिएट करता है, वो एक यूनिक रास्ता खोज लेता है कि अच्छा हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मेरा पास ये एबिलिटी है। वो जो काम 10 घंटा में करता है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस भगवान ईश्वर अल्लाह मेरे पास इतना ताकत दिया है कि हम उसको 1 घंटा में कर सकते हैं। तो आप इसको रिकॉग्नाइज़ कीजिएगा तब तो ऐसे कीजिएगा। तो वो कोचिंग कोचिंग में 8 घंटा पढ़ रहा है, हम उससे बढ़िया कोचिंग जॉइन करेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे। आपके पास एबिलिटी क्या है उसको आप नहीं समझते हैं, आपका माइंडसेट क्या है उसको आप नहीं समझते हैं, आपका इनर स्ट्रेंथ क्या है आप उसको नहीं समझते हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, आपका कौन-सा इमोशनल फीलिंग्स है इसको आप नहीं समझते हैं। बस भागना है, भागना है, भागना है। तो ये 4th रीज़न होता है लाइफ में फेल होने का। एंड द 5th रीज़न एंड द 5 रीज़न टू फेल इन लाइफ इज़ एक्चुअली व्हाट? इज़ एक्चुअली लोग समझते हैं कि अपॉर्च्युनिटी है ही नहीं है, लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटी, राइट? उनको ये समझ में आता है कि अपॉर्च्युनिटी है ही नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो लोग कर रहा है बस हम वही कर सकते हैं। अगर हम उसमें सक्सेस मिलता है हमको देन फाइन इनफ, मेरा लाइफ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा? हम सर्वाइव कर पाएँगे। हम लाइफ में जी पाएँगे, राइट? नहीं, जी नहीं पाएँगे, लाइफ बिता पाएँगे। मेक अ सेंस माय वर्ड। जीना और बिताना में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप अगर आप कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपटीशन है, जॉब कंपटीशन है, बिज़नेस कंपटीशन है, हर चीज़ में आप लाइफ बिता रहे हैं। यू स्पेंड योर लाइफ एंड अल्टीमेटली इफ यू पुट योरसेल्फ बिहाइंड द कंपटीशन देन आपको 100 डिज़ीज़ होने वाला है, याद रखिएगा। बिकॉज़ ये साइंस है। कि जिस चीज़ से आप प्यार नहीं करते हैं, जिस चीज़ में आप एन्जॉय नहीं करते हैं और अगर आप वो काम को कीजिएगा तो तभी डिज़ीज़ होता है। अब इसका एक पूरा पूरा साइकोलॉजी है। आई कैन एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल बट इन टुडेज़ वेबिनार माय पॉइंट इज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यू एक्चुअली what is the what is the actual reason why people why hard working people still stuck in their life. So first I have talked about you are not able to tap your inner strength, inner power, or say Shaktiman. And second, I am talking about why people fail in the life. So people fail in the life because they understand that there is a lack of opportunities. But system क्या है? Science क्या है? कि there is nothing concept like lack of opportunities. But but the science ये है
कि यू बिकम योर सेल्फ एज ए मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। मैग्नेट क्या होता है? करता है ना अट्रैक्ट। अपने आप को आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाइए, सक्सेस आप खुद ब खुद अट्रैक्ट कीजिएगा। मैग्नेटिक पर्सनालिटी मीन्स क्या? अपना माइंडसेट को ठीक कीजिए, अपना फीलिंग्स को ठीक कीजिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझिए, अपने बिहेव को चेंज कीजिए। आपके अंदर में जो नेगेटिव इमोशंस है, फीलिंग्स है, जेलसी, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसको हटाइए। रूट पर काम कीजिए, रूट पर। जब आप अपने रूट पर काम करेंगे तब आप मैग्नेटिक बन जाइएगा। और जब आप मैग्नेटिक बनेंगे तो क्या होगा कि आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कीजिएगा। आपके लाइफ में अचानक से कोई ऐसा घटना हो जाएगा, कोई ऐसे लोग आ जाएंगे, या कुछ ऐसा आपको रास्ता दिखाई देगा कि आपको लगेगा कि अरे अगर अगर हम इस रास्ता पर चलते हैं तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है। और फिर आपको क्या होगा कि अचानक से क्लिक आएगा कि अच्छा ठीक है, हमको इस रास्ता में चलना चाहिए। फिर आप उस रास्ता को अडॉप्ट करेंगे, देन अल्टीमेटली योर लाइफ विल बी बूम। ऐसा ही हुआ था एमएस धोनी के साथ में, राइट? धोनी को सब बोलते थे कि जाओ कोई नौकरी का तैयारी करो, लेकिन क्या वो कंपटीशन के पीछे भागा? नहीं भागा। बट अल्टीमेटली क्या होता है, अपना पर्सनालिटी को वो ठीक किया। ऐसा मत समझिएगा कि लक था उसको कि इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया। लक हुक नहीं होता है। आप साइंस नहीं जानते इसलिए आप लक का बात करते हैं। आपका पूरा बैकग्राउंड चौपट है आपके पास। आप अभी इग्नोरेंस फेस में हैं, इग्नोरेंस फेज में। अगर आप कहते हैं ना कि लक लक लक, तो इसको कहते हैं इग्नोरेंस फेज। इग्नोरेंस फेज के बाद आता है डाउट फेज। डाउट फेज के बाद आता है फियर फेज। फियर फेज के बाद आता है एंग्जाइटी फेज, हम पहले बात किए थे वीडियो में। एंग्जाइटी फेज के बाद आता है डिप्रेस फेज। डिप्रेस फेज के बाद आता है व्हाट? डिप्रेशन फेज, राइट? सप्रेस, सप्रेस से डिप्रेशन फेज, और डिप्रेशन फेज के बाद आता है डिसइंटीग्रेशन फेज। तो अगर आप ये कहते हैं ना कि लक था लक था लक था, धोनी का लक था वहां पहुंच गया, शाहरुख खान का लक था वहां पहुंच गया, विराट कोहली का लक था वहां पहुंच गया, मेरा लक था हम यहाँ पहुंच गए, उसका लक था वहां पहुंच गया, तो आप लाइफ में अभी जीरो लेवल पर है। इसी को कहा जाता है जीरो लेवल। उसके बाद 10 लेवल, उसके बाद 8 आपका विक्टिम से है, और 8 विक्टर से है। 16 लेवल है लाइफ का। और 16 लेवल के लाइफ में अगर आप लख 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 करते हैं तो आप जीरो लेवल पर हैं। 0 1 2 3 4 16 पर चढ़ना होगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप इग्नोरेंस फेज में है। और लास्ट जो होता है ना 16 लेवल पर, वही होता है मैग्नेटिक पर्सनालिटी। उसी को कहा जाता है क्रिएटिंग फेज। तो जब आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाते हैं, जब आप एज ए पर्सन बन जाते हैं, हु यू बिकम एज ए पर्सन, आप हैं कैसा पर्सन, आपके अंदर का फीलिंग्स क्या है, आपके अंदर का इमोशंस क्या है, आप रिएक्ट कैसा करते हैं, आप बिहेव कैसा करते हैं। जब आपके अंदर में मैग्नेटिक पर्सनालिटी आ जाता है, मींस व्हाट? आप काइंड बन जाते हैं। आपके अंदर कंपैशन आ गया, आपके अंदर में रेसिलियंस आ गया, आपके अंदर में क्या हो गया कि सहने का शक्ति, टॉलरेंस आ गया। ऐसा ऐसा जब कोई आदमी बन जाता है ना, तब वो बनता है मैग्नेटिक पर्सनालिटी। तब इन्फिनिट इंटेलिजेंस क्या करता है, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ना कि उसको कंपटीशन के पीछे भगाता है। आप भागते रहिए कंपटीशन के पीछे, आप लाइफ जी नहीं पाइएगा, आप लाइफ बिता पाइएगा, राइट? तो ये 5 प्रिंसिपल्स होता है। अब हम सिर्फ एक पॉइंट को यहाँ पकड़ करके उसको हम फिनिश करेंगे। पॉइंट है मास्टरमाइंड। यानी अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, हम बात किए फियर का। फियर में हम पहला क्या बात किए? फेलियर माइंडसेट। दूसरा हम क्या बात किए? निगेटिव इन्वायरमेंट, राइट? क्या क्या रीजन होता है फेलियर का? ठीक है, मेरा पीपीटी आपको दिख रहा होगा आई थिंक, बट एक्चुअली है क्या कि हम जिस वे से डिजाइन किए हैं ना पीपीटी, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वेबिनार। बट हम चाह रहे हैं इसको कि 45 to 60 मिनट में फिनिश करें, टू गिव यू क्लैरिटी। यहाँ क्या दिया हुआ है ना, यहाँ अपोजिट किए हैं हम। लेट मी एक्सप्लेन यू। सी, दिस स्लाइड को देखिए आप। फेलियर माइंडसेट, निगेटिव इन्वायरमेंट, फियर, कंपटीशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये है 5 लाइफ में फेल होने का। इसका उल्टा क्या करना होगा आपको? बस हम एक पॉइंट पकड़ेंगे, मास्टरमाइंड। यानी कि नेगेटिव इन्वायरमेंट को कैसे कैसे आप जीत सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्टरमाइंड, राइट? ओके, so those who watching, thank you for joining and thank you giving your precious time, because अभी का टाइम ऐसा है कि लोग सीखना भी नहीं चाहते हैं, वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। So I am very grateful those who join and watching me live, right? I really hats off, because you are the person, definitely you become the very super successful people in your life.
it's my blessings, and it's my actually kindness toward yourself. So let's pick the one point. The one point is mastermind. मास्टरमाइंड का मतलब हम क्या बताए थे कि आप अकेले क्यों किसी चीज में सक्सेस करना चाहते हैं। आप माइंड को मिलाइए, बहुत सारा माइंड को मिलाइए, ठीक है। माइंड को मिलाने का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत सारा माइंड को मिला लेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होता है, समझिएगा इस बात को। देखिए, आप स्टक क्यों हैं, आप लाइफ में फेल क्यों हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं बट आप लाइफ साइकिल में घूमते हैं, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। आपके पास सिस्टम नहीं है, कैसे वर्क करना है ये आपके पास सिस्टम नहीं है। जो मास्टरमाइंड होते हैं ना, जो जिसको आप अपने लाइफ में शामिल करते हैं, इंटेलिजेंट पीपल को, जो कि क्रिएटिव पर्सन है, राइट, उसके पास सिस्टम होता है। वो समझता है कि लाइफ को कैसे करके कंकर किया जाता है, तो आपको फिर क्या होगा, वो सिस्टम दिखाएगा। ये सिस्टम होता है, राइट। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सिस्टम विच आई एक्चुअली इंट्रोड्यूस, राइट, by learning lots of things on analysis, lots of books, and also uh, under the mentorship of a very powerful mentors of India and world as well, right. I actually introduce a system SAF, subconscious approval framework। अगर इस फ्रेमवर्क के थ्रू अगर आप लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं, इट्स माई सिस्टम, it's my system, then definitely you will get result. You will be able to conquer yourself. You will be able to conquer yourself. You can be able to put yourself in a position like a root of bamboo, right। अगर आप जैसा था ना, बम्बू का जो जड़ होता है वो 3 साल तक सिर्फ अपना बेस तैयार करता है, तो आप ऐसा बनने का कोशिश कीजिए। तो माई सिस्टम एक्चुअली SAF, लेट मी इंट्रोड्यूस क्विकली व्हाट एक्चुअली SAF। एसएएफ 3 प्रिंसिपल पर काम करता है, 3 प्रिंसिपल पर काम करता है एसएएफ। व्हाट इज दिस एक्चुअली 3 प्रिंसिपल्स? फर्स्ट प्रिंसिपल है, सबसे पहले अपने आइडेंटिटी को रियलाइज करना है आपको। देन सेकंड क्या है कि आपको अपने इमोशंस पर वर्क करना होगा। जस्ट अ मिनट। सेकंड क्या है, आपको अपने इमोशंस पर वर्क करना होगा। और थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हमको जाना कैसे है। व्हाट इज एक्चुअली माई 1 साल का गोल क्या होना चाहिए, 3 साल का गोल क्या होना चाहिए, 5 साल का गोल क्या होना चाहिए। सो यू कैन सी द सबकॉन्शियस अप्रूवल फ्रेमवर्क ऐसे, दिस इज पाइनर बाय मी एक्चुअली। सबकॉन्शियस अप्रूवल फ्रेमवर्क पाइनर बाय me, 3 step breakthrough model guiding professionals. Why professionals? Because I help people like me and I work with the people like me। हम ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो मेरे जैसा हो। किस तरह से लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद बहुत सारा फेजेस आता है, तो अपना जो लाइक माइंडेड पीपल है ना, वैसे करके हम उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसलिए आई वर्क विद द प्रोफेशनल्स टू प्रोग्राम आइडेंटिटी, इमोशंस एंड क्लैरिटी, राइट। यू कैन सी दिस, आई मेक दिस एनिमेशन, दिस इज योर real, right? F means failure, let's say right now your current position is as a failure person, आप फेलियोर हैं। फिर आप देख सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन आपको यहाँ पहुंचना है। पाथ क्या है, 3 स्टेप होना चाहिए वहां तक जाने के लिए। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ आना होगा। दैट मीन्स आपको अपने आइडेंटिटी को देखना होगा, रियलाइज करना होगा कि मेरा एक्चुअली मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, क्या पावर है। देन सेकंड, यू कैन सी दैट मास्टर योर इमोशंस। सेकंड इज दिस, आपको अपने इमोशंस पर मास्टर करना हो। क्यों इमोशंस को मास्टर करना होगा ना, समझिए। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर किस तरह से थंडरिंग हो रहा है, किस तरह से आपका ब्लैक क्लाउड है, काला। ये सब आपके लाइफ को कभी आगे नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जा पाएगा, बिकॉज ये सब इमोशंस है। यहाँ ना ये एक एनिमेशन क्या है, ये एक मेटाफर हम बनाए हैं। ये मेटाफर है, ये सब इमोशंस है, बिजली गिर रहा है, ये काला बादल है, ये सब मेटाफर है। ये इमोशंस आपको आपने अपने लाइफ से कभी निकलने नहीं देगा। आप 100 क्या हजारों किताब पढ़ लीजिए,
अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझ के उसको कंट्रोल करने नहीं सीखे तो आप लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप अपने ऊपर कितना भी खर्च कर लीजिए। या आप लिख लीजिए आप, अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, कैसे करके किस वे से हमको पॉजिटिव चीज के तरफ बढ़ना है और नेगेटिव चीज को अपने लाइफ से एलिमिनेट करना है, अगर ये चीज नहीं जानते हैं तो कुछ भी कर लीजिए, राइट, आप साइंस ऑफ सक्सेस के कैटेगरी में नहीं आइएगा। हो सकता है एक दो पीपल उसमें सफल हो जाएं, ऐसा करने से, बहुत मेहनत करने के बाद। मान लीजिए कि वो अपने इमोशंस को नहीं जानते हैं फिर भी वो सफल हो गए, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। जैसे कहीं कहीं पर ग्रेविटी नहीं होता है धरती पर, तो आप उसको क्या कहेंगे, रूल नहीं कहेंगे, राइट। तो सेकंड जो आपका स्टेप होता है, इमोशंस कंकर करना होगा। थर्ड स्टेप में क्या क्या करना होगा, आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए अपने लाइफ में कि हमको 1 साल में कहाँ जाना है, 5 साल में कहाँ जाना है, 10 साल में कहाँ जाना है, राइट। ये क्लैरिटी होना चाहिए। तो ये 3 चीज अगर आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं ना, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। मीन्स क्या है कि हम जिस फेज से गुजरे हैं, फेज से गुजरने के बाद बहुत सारा मेरा फेज हुआ लाइफ का, आप अगर हमको फॉलो करते होंगे तो आप समझ सकते हैं। उस फेज से गुजरने के बाद और मेरा बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ मेंटोर्स के साथ में, तो कंक्लूजन पर हम ये पहुंचे कि 100 में 99 आदमी आज लाइफ में फेल इसलिए हैं कि अपने वो रूट पर काम नहीं करते हैं, अपने इनर एबिलिटी पर, इनर स्ट्रेंथ पर काम नहीं करते हैं। जैसे क्या हो रहा है ना कि आप बड़ा बिल्डिंग खड़ा करने जा रहे हैं, बड़ा टावर खड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन आपका रूट है ही नहीं है, आपका फाउंडेशन है ही नहीं है। तो तब आप बताइए कि उसमें होगा क्या। वो टावर कभी खड़ा होगा? खड़ा होगा ही नहीं, वो टावर गिर जाएगा। ऐसे ही लोगों के लाइफ में होता है, कुछ भी करना चाहते हैं, फेल 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 फेल, मल्टीपल टाइम्स फेल। मेरा लाइफ भी ऐसे ही गुजरा है, मल्टीपल टाइम्स फेल। बट इस फेल के पीछे का कारण क्या होता है? बेस आपका कमजोर है, आप अपने आप को नहीं जानते हैं, कैसे करके अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप किया जाता है। इस चीज को मेरा मकसद है कि इसको हम क्लियर करें, राइट। तो दिस इज एक्चुअली all about how you can tap your superhuman, that is called Shaktiman, right? And this is nothing but the infinite self victory. And infinite self victory is nothing but subconscious approval framework, SAF. So it's it's all about actually what I am uh, teaching to my clients and what I am going to uh, take a clear result, clear outcome, right? What is outcome? Definitely, if you understand this program, or if you understand or put yourself in this system, then you become as a part of what? As a part of what? As a part of as a part of number one, success mindset. Number two, mastermind. नंबर थ्री, फेथ, जो हम पहले बात की थे उसका उल्टा हम बोल रहे हैं। नंबर थ्री इज फेथ। नंबर फोर इज वॉट? नंबर फोर इज वॉट? क्रिएट, create. And number five is what? Magnetic personality. So thank you for joining. Good day, bye bye, take care, and let's meet on next webinar. Thank you for joining. And now I am going to stop. Now I am going to stop this session. Let's meet tomorrow. Thank you for joining. Bye bye.